सती चरित्र सुखदेव जी ने श्रवण कराया। महाराज मनु की पहली पुत्री देवहूति का प्रसंग आपने सुना। दूसरी पुत्री हुई प्रसूति, जिसका विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। और तीसरी पुत्री हुई आकुति, जिसका विवाह महाराज दक्ष के साथ होता है। 24 कन्याएं हुई, लेकिन एक कन्या भगवान शंकर को प्रदान करी। और भगवान ओढ़रदानी से जब विवाह हुआ तो दक्ष के और भगवान शंकर के आपस में बड़ा वैमनस्य हो गया। वैमनस्य इस बात का कि एक दिन भगवान भोलेनाथ सभा में बैठे थे, अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन दक्ष ने सम्मान नहीं किया और यही बात दक्ष को चुभ गई। भोलेनाथ ने जब सम्मान नहीं किया तो दक्ष इस अपमान का बदला लेना चाहता है। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को बुलाया पर भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और जब भोलेनाथ को नहीं बुलाया, सती ने देखा कि कैलाश पर्वत के ऊपर से सबके सब विमान जा रहे हैं। सती ने पूछा, देवताओं कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता ने तो यज्ञ किया है, क्या तुमको निमंत्रण नहीं दिया? सती ने भगवान से कहा, प्रभु चलें, माता पिता गुरु के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, सुनो सती, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नयन में नेह, ताघर कदे न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। जहाँ आदर भाव सत्कार नहीं हो वहां सोना भी बरसता हो तो नहीं जाना चाहिए। और आव घणो आदर घणो, घणो नयन में नेह, ताघर निस्दिन जाइए, चाहे पत्थर बरसे मेह। जहाँ आदर सत्कार हो वहां हर रोज जाना चाहिए, पत्थर भी बरसते हों। सती को तो भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन आप लोगों को ये प्रसंग पता ही है, रामचरितमानस में बहुत विस्तार से प्राप्त होता है। अंत में सती नहीं मानी और गई, लेकिन जब जाकर के देखा तो सब देवताओं का स्थान था पर भोलेनाथ का स्थान नहीं था। सती से रहा नहीं गया और जिस यज्ञ वेदी में यज्ञ होना था उसी योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर लेती है। सती का जब प्राणांत हुआ तो नारद जी गए, भगवान प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, हे प्रभु आप विदुर हो गए हो। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, अपनी जटाओं को पछाड़ करके वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जब देवताओं की पिटाई होने लगी तो सब देवता आए घबराते हुए भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा तो सामर्थ्य नहीं, भोलेनाथ के पास ही चलो। जब देवताओं की भी पिटाई हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं नहीं गया, भगवान शंकर नहीं गए, तो तुम वहां गए काहे को कर्म फोड़ने? अब मार खा कर के आ रहे हो। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हो गई सो गलती हो गई, लेकिन भगवान के क्रोध को आप शांत करो और भोलेनाथ को किसी भी तरह आप मना लो। आज सारे के सारे देवता भगवान भोलेनाथ को जब मनाने के लिए गए तो जिनका नाम ही भोलेनाथ है, जिनका स्वभाव भी भोला है, आज देवताओं को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भगवान ने कैलाश पर डमरू बजाया तो सारे संसार में जय जयकार होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू डमरू ने, ऐसा डमरू डमरू ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
शिव 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 शंभो बोलिए शंकर भगवान की। शिव शंभो ओ ऐसा डमरू डमरू ने ऐसा डमरू डमरू ने ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी लाए, कान्हा भी आए संग राधा जी लाए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो ऐसा डमरू डमरू ने ऐसा डमरू डमरू ने ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके गंगा चली है, डमरू को सुनकर जी गंगा चली है, गंगा चली वहाँ यमुना चली है, गंगा चली यहाँ यमुना चली है, वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया, वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। आज भगवान भोलेनाथ देवताओं की प्रार्थना पर प्रसन्न हो जाते हैं। जाकर के दक्ष के यज्ञ को भगवान ने आशीष देकर के व्यवस्थित किया और उसके पश्चात दक्ष के माथे पर बकरे का सिर रख करके उसे प्राणदान प्रदान करते हैं। सती चरित्र इस बात का प्रमाण है कि सत्य चरित्र आने वाला है और सती चरित्र में जब सती का प्राणांत हो गया तो अगले जन्म में पार्वती बनकर के सती आई और भगवान ओढ़रदानी आशुतोष से विवाह होता है। ऐसा ये पावन प्रसंग
राजन परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं।